नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का सेकेंड पेपर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल बॉटनी, उसके इकाई प्रथम जिसका नाम है इमारती लकड़ी उद्योग में पादप, उसका प्रथम लेक्चर जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम इसकी प्रस्तावना और परिभाषा के बारे में जानेंगे, इमारती लकड़ी के प्रकार जानेंगे, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में अंतर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है उसको भी पढ़ा रखा है, तो उसको भी मेंशन कर दूंगी। और इसके बाद भी जो वीडियो आएंगे उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी, तो आप उससे भी जाकर के देख सकते हैं। और एक खास बात, आप YouTube पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे प्रथम बात यही लिखी हुई है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट प्रथम, इमारती लकड़ी उद्योग में पादप। इमारती लकड़ी के जो उद्योग होते हैं इसका नाम ही है इंडस्ट्रियल बॉटनी, ठीक है ना। तो इमारती लकड़ी के उद्योग में जो पादप होते हैं उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से पादप जो होते हैं ऐसी इमारती लकड़ी होते हैं जिनका उद्योगों में उपयोग होता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना और परिभाषा से। इसका जर्नल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग। प्रस्तावना और परिभाषा। मनुष्य प्राचीन काल से ही लकड़ी का उपयोग करता आ रहा है। आपको ही ज्ञात होगा कि जब से मानव अस्तित्व में है तो पेड़ पौधे भी अस्तित्व में थे, क्योंकि मानव का अस्तित्व जो है वो पेड़ पौधे प्रकृति के बिना संभव नहीं है। तो मनुष्य प्राचीन काल से ही लकड़ी का उपयोग करता आ रहा होगा, भोजन पकाने में, आश्रय में, औजार में, फर्नीचर में, इमारत आदि में, इन सब में मनुष्य हमेशा लकड़ियों का यूज़ करता आ रहा है। फिर अपन लकड़ी की वो देख लेते हैं, परिभाषा क्या होती है। लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है। ये क्या होती है? एक नेचुरल रिसोर्स होती है। लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री होती है, ये हम सबको ज्ञात है, जो काष्ठीय पादप वुडी प्लांटों के तनों, शाखा और जड़ से प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी? काष्ठीय पादप जो होते हैं जिन्हें वुडीय प्लांट्स बोला जाता है, उन्हें उनकी तना, शाखा, जड़ आदि से प्राप्त होती है। सबसे पहले इनका व्यापारिक उपयोग क्या होता है ये देख लेते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से जिन पेड़ों की लकड़ी आर्थिक उपयोग में ली जाती है उन्हें व्यापारिक लकड़ी उत्पादक वृक्ष कहा जाता है। मतलब कि जिन लकड़ी का उपयोग करके आप लोग जिसको बेचते हो और फिर उसके बाद आपको आर्थिक अर्थात धनराशि की प्राप्ति होती है, आर्थिक उपयोग में ली जाती है, उसी को व्यापारिक लकड़ियाँ कहा जाता है। लकड़ी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लकड़ी जाइलम होती है, मतलब वैज्ञानिक जो होते हैं उनके दृष्टिकोण से लकड़ी क्या होती है? जाइलम होती है। जाइलम जो होता है एक संवहन ऊतक होता है, लकड़ी का ही एक पार्ट होता है जो कि जल का परिवहन करता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लकड़ी एक जाइलम होती है, जो वेसल, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर के बना हुआ होता है। जाइलम के कुछ पार्ट्स होते हैं जिससे ये मिलकर के बना हुआ होता है। परिपक्व पौधों में सालाना वृद्धि द्वारा बनने वाली गांठें लकड़ी की संरचना में सहायक होती हैं। जो परिपक्व बड़े पौधे होते हैं उनमें एक सालाना गांठ बनती रहती है जो लकड़ी को संरचना में, गांठिकाएं लकड़ी की संरचना में सहायक होती है, लकड़ी की संरचना बनाने में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, फिर लकड़ी के भाग की बात कर लेते हैं। लकड़ी के भाग, तो लकड़ी के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा बाहरी भाग, जो कि हमको हमारी दृष्टि से दिखाई देता है। बाहरी भाग तो हल्का रंग होता है, उसमें जीवित कोशिकाओं वाला बाहरी भाग होता है। और जो भीतरी भाग होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, जब उसको आप लोग उसको काटेंगे तभी उसके बाद पता चलता है कि इसके अंदर क्या होता है। तो गहरा रंग होता है, वहाँ पर मृत कोशिकाएं, वो जीवित कोशिकाएं नहीं होती, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। तो ये होता है लकड़ी के 2 भाग, एक तो होता है बाहरी भाग और दूसरा होता है भीतरी भाग। फिर एक और महत्वपूर्ण बात है, लकड़ी को जब तने से काट कर चौकोर या आयताकार खंड में बदल दिया जाता है। आप जब लकड़ी को काटोगे ऐसे ऐसे चौकोर या आयताकार ऐसे बना दिया जाता है, या फिर चौकोर ऐसे ऐसे काट दिया जाता है, गट्ठों के रूप में जो काटा जाता है, आप लोग देखते ही होंगे नॉर्मली, तो उसे लॉन्ग या लंबर कहा जाता है। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पूछता है, लेकिन ये जर्नल इन्फॉर्मेशन भी है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। जब आप उसको लकड़ी के तने को आयताकार चौकोर खंडों में काट देते हैं तो उसको लॉन्ग या फिर लंबर कहा जाता है।
फिर आ जाते हैं इमारती लकड़ी के प्रकार। जो इमारती लकड़ी यानी बूढ़ी लकड़ी हो जाती है। एक तो सामान्य लकड़ी होती है, लेकिन एक क्या होती है, इमारती लकड़ी भी होती है। उद्योग में जो प्रयुक्त होती है उसे क्या बोला जाता है, इमारती लकड़ी। तो वाली कास्ट पर्णपाती होती है, बहुवृक्षी हो सकती है, द्विबीजपत्री वृक्ष तथा अनावृत वृक्षों से प्राप्त होती है। ये कहाँ से प्राप्त होती है, उद्योग में जो प्रयुक्त होती है इमारती लकड़ी वो काष्ठ पर्णपाती से हो सकती है। ये बहुवर्षीय द्विबीजपत्री वृक्षों तथा अनावृत बीजी वृक्षों से प्राप्त होती है। जो शंकुधारी अनावृत बीजी पौधे होते हैं, जैसे कि रेडवुड हो गए और पाइन वगैरह हो गए, तो इन सब से ये प्राप्त होती है। और द्विबीजपत्री वृक्ष तो आपको पता ही होगा। तो इन सारी चीज़ों से इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। अतः वनस्पतिक दृष्टि से इनमें संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। इमारती लकड़ी जो होती है वो सामान्य लकड़ी से भिन्न होती है, इसीलिए इसको क्या बोल जाते हैं, वनस्पतिक दृष्टि से इनमें संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। थोड़ी बहुत भिन्नता सामान्य लकड़ी से इमारती लकड़ी में होती है। इसमें ये मूलतः कास्ट में वाहिकाओं की उपस्थिति होती है। कास्ट में क्या होता है, बेसल्स की उपस्थिति होती है। वितरण उनके आधार पर वर्गीकृत की जाती है। तो इमारती लकड़ी को क्या बोलते हैं, दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। तो किस आधार पर किया जाता है, वो बेसल्स यानी कि वाहिकाओं की उपस्थिति, उनके वितरण और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो कि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। हमारी लकड़ियाँ जो होती हैं, इमारती लकड़ियाँ, वो दो प्रकार होती हैं और इनके अलग अलग होने का जो आधार होता है वो वाहिकाएं होती हैं, उनकी उपस्थिति, उनका वितरण और उनके आकार। हम लोग पहले प्रकार के मतलब दोनों प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है, छिद्रमय काष्ठ होता है, जिसे अंग्रेजी में पोर्स वुड कहा जाता है। और दूसरा होता है छिद्र रहित काठ, जिसे अंग्रेजी में नॉन पोर्स वुड कहा जाता है। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए आखिरकार ये कैसी होती है। तो छिद्रमय काष्ठ, पोर्स कास्ट, इसमें आपको क्या बता रहा है, छिद्रमय, अर्थात आप छिद्र से ये अंदाजा लगा ले कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा जो छिद्र के समान दिखाई देता हो, इसलिए इसको छिद्रमय काष्ठ कहा जाता है। तो वाहिनियाँ जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स हो गई, वेसल्स ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, वेसल्स, केवल वेसल्स याद रखिएगा। वेसल की उपस्थिति होती है जिस कारण से छिद्रमय दिखाई देती है। वेसल की उपस्थिति के कारण जो छिद्रमय काष्ठ होती है वो छिद्रमय दिखाई लेती है, इसलिए इसे सारंध, इनका दूसरा नाम सारंध भी होता है या छिद्रमय काष्ठ भी कहा जाता है। इनको छिद्रमय काष्ठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेसल्स की उपस्थिति होती है, वाहिनियों की उपस्थिति होती है, इसलिए इसे दृढ़काष्ठ, और इसमें बेसल्स की उपस्थिति होती है, छिद्रमय होती है, तो ये कैसी होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है, इसलिए इसको हार्डवुड भी कहा जाता है। छिद्रमय जो काष्ठ होती है उसको दूसरा नाम, तीन नाम है। सबसे पहला कौन सा होगा, सारंध काष्ठ, दूसरा हो जाएगा ये हार्डवुड, और तीसरा आपका छिद्रमय काष्ठ तो है ही। तो ये 3-4 नाम इसके होते हैं, तो ये याद रखिएगा। और इस प्रकार की काष्ठ द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या छिद्रमय और छिद्र रहित होता है। ये चित्र, एक सेकंड में 2 चित्र मेंशन कर दिए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या बताया कि जो हार्डवुड होती है, अभी हम लोगों ने हार्डवुड छिद्रमय काष्ठ के बारे में पढ़ा। तो इसमें क्या होता है, बेसल्स पाए जाते हैं, जिस कारण से इसमें छिद्र दिखाई दिए होते हैं, जिस कारण से क्या होती है, मजबूत होती है। लेकिन जो सॉफ्टवुड होगी, जो आगे पढ़ेंगे, उसमें छिद्र नहीं पाए जाते, क्योंकि उसमें बेसल्स की अनुपस्थिति होती है, जिस कारण से ये सॉफ्ट होती है और इसे छिद्र रहित काष्ठ भी कहा जाता है। जब आप इसमें वो क्या बोलते हैं, डिफरेंस देखेंगे ना, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। छिद्र रहित काष्ठ, एक सेकेंड, छिद्र रहित काष्ठ, इस प्रकार की काष्ठ में वाहिकाओं का अभाव होता है। आपकी जो छिद्रमय काष्ठ थी उसमें क्या पाया था, अब वाहिकाएं वेसल्स उपस्थित थी, लेकिन जो छिद्र रहित काष्ठ होती है उसमें वाहिकाओं की अनुपस्थिति होती है, इसमें वाहिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण आवर्धन परीक्षण पर छिद्र नहीं दिखाई देते हैं। आप जब आवर्धन से परीक्षण करोगे तो आपको छिद्र नहीं दिखाई देते हैं। ऐसी काष्ठ क्या होती है, कोमल होती हैं, अतः इसे मृदु काष्ठ या फिर सॉफ्ट वुड भी कहा जाता है। इनको सॉफ्ट वुड भी कहा जाता है और उसको हार्ड वुड बोला जाता था। यह सभी अनावृत बीजी पौधों में पाई जाती हैं। अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे वो होते हैं जिसमें पुष्प वगैरह नहीं लगते हैं, वो अनावृत बीजी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें ये लकड़ियाँ और पाई जाती हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सॉफ्ट वुड वर्सेस हार्ड वुड, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। जैसे ही आप इन दोनों में अंतर देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। विवरण, सबसे पहले सॉफ्ट वुड नरम लकड़ियाँ, जिसे आप लोग मृदुकाष्ठ भी कह सकते हैं। नरम लकड़ियाँ, सॉफ्ट वुड, मृदुकाष्ठ और क्या बोलते हैं, छिद्र रहित काष्ठ, ठीक है। और दूसरा हार्ड वुड, दृढ़ काष्ठ और कठोर काष्ठ। इसमें वार्षिक बल है। आप लोग जब कोई लकड़ी कटती होगी तो उसका तना देखते होंगे तो उसमें ऐसे 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 वार्षिक बलय दिखाई देती है। तो वो जो वार्षिक बलय होती है वो आपके सॉफ्ट वुड में स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो हार्ड वुड होता है उसमें अस्पष्ट होती है, उसमें नहीं दिखाई देती है। फिर आ जाता है मेडुलरी किरणें। ये आप जब प्लांट्स को अच्छे से पढ़े होंगे 11th-12th में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लांट में मेडुलरी किरणें भी पाई जाती हैं। तो जो सॉफ्ट वुड होती है उसमें अस्पष्ट होती है, लेकिन हार्ड वुड में स्पष्ट होती हैं। जाइलम, जाइलम में इसमें वेसल्स का अभाव होता है। जो वेसल्स होती हैं उसका अभाव होता है सॉफ्ट वुड में, और इसमें फ्लो। जो हार्ड वुड होती है उसमें वेसल्स उपस्थित होती हैं। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, जिसे कारण से छिद्र में और छिद्र रहित होती हैं। और अब इनके वजन की बात कर लेते हैं। तो जो सॉफ्ट वुड होती है वो हल्की होती है और कम वजनदार होती है, लेकिन हार्ड वुड अब हार्ड हो वुड तो उसमें वजन भी उसका भारी होता है। रंग कैसा होता है, इनका रंग हल्का होता है सॉफ्ट वुड का, लेकिन जो हार्ड वुड होती है उनका रंग भी गहरा होता है। उत्पत्ति, ये शंकुधारी वृक्षों से प्राप्त होती है और ये पर्णपाती द्विबीजपत्री वृक्षों से प्राप्त होती हैं। और औजारों की सहायता से इन्हें आसानी से काटा जा सकता है सॉफ्ट वुड को, लेकिन जो हार्ड वुड होती है उन्हें औजारों की सहायता से भी आसानी से नहीं काटा जा सकता है। फिर इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं पाइन, रेडवुड, स्प्रूस और देवदार। और इसके एग्जाम्पल होते हैं बिलो, मेपेल, सागौन, अखरोट आदि। तो ये आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, और बस आप लोग एक बार लेक्चर देखिए, उसके बाद एक आप अपनी नोट्स तैयार कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो फिर भी आप मेरे नोट्स से एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और मुझे उम्मीद है मैंने जो पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।